नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरोस्कोप के बारे में कि कम उम्र के अंदर इतनी सारी समस्याएं जातक के जीवन में हो चुकी हैं, जैसा कि आपने देखा है कि थंबनेल में मेंशन है। ये सारी समस्याएं अगर पहले से लिखी हुई हैं, क्योंकि हम हॉरोस्कोप के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सब कुछ पहले से तय है। तो तय है तो क्या उसको रोका जा सकता था? तो डेफिनेटली अगर आप समय रहते चीज़ों को समझ लें कि ये घटनाएं जीवन में घट सकती हैं, उसके पीछे कौन सा प्लैनेट किस तरह से काम करेगा, तो निश्चित तौर पर आप उसको रोक सकते हैं। आपको अपनी कुंडली को सेल्फ एनालाइज डिटेल में कैसे करना है, इस बात को समझना है। नॉर्मली होता क्या है कि आप अगर कहीं भी किसी से भी कंसल्टेशन लेते हैं तो कोई आपको ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर प्लैनेट्स के ऊपर जितना मर्जी बोल लिया जाए उतना कम है। मगर जो पहली वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपने चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप समय रहते समझ जाएंगे, अपने बच्चों की कुंडली, अपने परिवार की कुंडली को एडवांस में समझ जाएंगे कि इनके जीवन में ये घटनाएं घट सकती हैं और ये सब कुछ चल रहा है तो इसके पीछे का एग्जैक्टली कारण ये है। यहाँ पर एक कुंडली के माध्यम से समझेंगे और बताएंगे कि अगर आपको इन सब चीज़ों को जो बताई जा रही हैं चेक करना है कि ये सब कुछ पहले से तय था, तो कैसे चेक करना है। कुंडली की अगर बात करें तो यहाँ पर आशीष कुमार मौर्य, लास्ट वीडियो में इनका कमेंट है और जो लास्ट वीडियो थी उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने मेंशन किया हुआ है आशीष कुमार मौर्य, डिटेल है 13 नवंबर सन 2004, 8:10 सुबह के, लुधियाना पंजाब। अब 2004 के हिसाब से यानी कि 20 वर्ष जातक के पूरे हो गए, 21वां चल रहा है। इनके प्रश्न क्या क्या इन्होंने मेंशन किए हैं। बहन का ऑपरेशन हो चुका है, स्किन रिलेटेड इश्यू लगातार परेशान कर रहे हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम, दोस्त बुरे हैं, कोल्ड एंड कफ के इश्यू इनको लगातार रहते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ कफ एंड कोल्ड हो जाता है। ये सारी बातों के आंसर आप विद इन ए मिनट समझ जाएंगे। और पास्ट में कि आपको इनकी कुंडली को पास्ट में वीडियो में जाके कैसे रिलेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी और अपनी फैमिली के चार्ट को कैसे प्रॉपर चेक करना है कि किस तरह के इश्यू उनके लाइफ में रहे हैं और आगे किस तरह के रहने वाले हैं। उसके लिए सिंपल सा है, एक एक करके प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे और उनके आंसर को समझने का प्रयास करेंगे कि सारी घटनाएं क्यों घट रही हैं और कैसे जितना जल्दी हम हॉरोस्कोप को समझ लें, रेमेडीज करके उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आने वाली समस्याओं को कैसे रोक सकते हैं। इनकी डिटेल के अकॉर्डिंग ये इनकी लगन कुंडली है, दैट इज वर्चुअल। लगन कुंडली में स्कॉर्पियो लगन की हॉरोस्कोप है, चंद्रमा और बुध पहले घर में है, राहु 6th हाउस, सैटर्न 9th हाउस, जुपिटर एंड विनस 11th हाउस और केतु सूर्य मंगल 12th हाउस। अब ध्यान से समझिएगा कि स्कॉर्पियो लगन की कुंडली, चंद्रमा 1st हाउस, तो आपने कैसे चेक करना है, इनमें से कोई भी प्लैनेट की पोजीशन अगर यहां पर इस तरह से आपकी मिलती है तो चंद्रमा पहले घर में, तो आपने सिंपल क्या करना है, चंद्रमा 1st हाउस प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे चंद्रमा 12th हाउस, बाकी सभी प्लैनेट्स के अलग अलग 12th हाउसेस के ऊपर अलग अलग आपको लिस्ट मिल जाएगी इजिली। चंद्रमा 1st हाउस की वीडियो में जाके बात देखेंगे। दूसरा, हमने ट्रू फैक्ट्स के ऊपर जो बात की हुई है कि हर प्लैनेट्स के ट्रू फैक्ट्स, 100% ट्रू फैक्ट्स, वहां पे जाके भी ये सारी बातें आपको मैच करती दिखाई देंगी। अब चंद्रमा 1st हाउस के अकेले के, अभी मरकरी को छोड़ दीजिए, 1st हाउस के अकेले के क्या सिम्टम्स हैं। ऐसे जातक अपनी मदर से बहुत अटैच होते हैं, जातक का चेहरा या आदतें दोनों में से कोई एक चीज अपनी मदर से मैच करती है,
जातक का अपनी मदर से अटैचमेंट तो ज्यादा होता है, मगर किसी न किसी बात पे विवाद भी हो जाता है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस की वीडियो में यह भी बताया गया था कि ऐसे जातक को कफ एंड कोल्ड के इश्यू नॉर्मली परेशान करते हैं और टिल द एज ऑफ 24 ज्यादा परेशान करते हैं। अब यहां पर इनका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन था, कोल्ड एंड कफ के इश्यू रहते हैं, आंसर मिल गया चंद्रमा फर्स्ट हाउस। अब चंद्रमा फर्स्ट हाउस में था तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इसके बेनिफिट लेने हैं, इस बात को समझना है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस एक्सीलेंट प्लेसमेंट, एक्सीलेंट, मगर वो किसी और कारण से खराब हो सकता है। तो यहां पर चंद्रमा फर्स्ट हाउस वाले के लिए 2 रूल हैं, और मून इज एवरीथिंग इन अवर चार्ट। क्या? मदर की सेवा करने से जातक को जीवन में धन लाभ होगा। तो अगर जातक मां से झगड़ा ना करके इस बात को समझ ले कि मैं झगड़ा करूंगा तो मेरा मून खराब होगा और सेवा करूंगा तो मून अच्छा होगा, एंड मून इज लिक्विड कैश, पैसा आएगा। तो जातक को मदर की आजीवन सेवा करनी है। मदर ने कहा दिन तो दिन रात तो रात, आधी से ज्यादा समस्या यहीं खत्म, उपाय की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, ग्रीन कलर अवॉइड करना है, यानी कि ग्रीन कलर की चीजें जातक को अपनी लाइफ में नहीं रखनी है, जैसे कि घर में पेंट हो गया, कपड़े हो गए, कोई भी चीज ग्रीन कलर की उसको इस्तेमाल नहीं करनी है। तीसरा, ऐसे जातक की अगर बात करें तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, मून क्या है? एजुकेशन। तो जितना ज्यादा पढ़ाई कर देगा उतना ज्यादा जीवन में धनवान बनेगा, ये तय है। तो हमें अगर प्लेसमेंट सबसे पहले देखना होता है, प्लेसमेंट अच्छा है तो उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उस प्लैनेट्स के मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेने हैं, और जितना जल्दी इन बातों को समझ के अप्लाई कर देंगे उतना जल्दी वो कितना ही खराब कुंडली में क्यों ना हो, ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस से आपको इस बात का आंसर मिल गया कि कोल्ड एंड कफ के इश्यू रहते हैं, और इन सब चीजों को जीवन में तरक्की करने के लिए किन रूल को फॉलो करना है। इसके साथ ही अब राशि को देख लेते हैं। चंद्रमा 8 नंबर की राशि में है। कुंडली के अंदर किसी का भी चंद्रमा 8वें घर में हो या 8 नंबर की राशि में हो, ऐसे जातक की एजुकेशन में या तो कोई ब्रेक आता है या सब्जेक्ट चेंज होता है, थोड़ा चैलेंजेस रहते हैं। और मून वैसे भी एजुकेशन है, तो यहां पर अगर मून कुंडली में खराब है तो एजुकेशन में चैलेंजेस वैसे भी आएंगे। अब चंद्रमा यहां पर खराब क्यों हो रहा है, ये कैसे तय करें? प्लेसमेंट अच्छा है, खराब क्यों हो रहा है ये कैसे तय करें? तो यहां पर जब हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव हाउस की, तो इस रूल के अकॉर्डिंग 12th हाउस में बैठे प्लैनेट से नेक्स्ट हाउस कौन सा हो गया? फर्स्ट हाउस। यानी कि किसी भी हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, उससे नेक्स्ट हाउस में अगर उसका फ्रेंडली प्लैनेट बैठा है, तो सूर्य और मंगल के मित्र कौन है? चंद्रमा, और मरकरी जो है वो सूर्य का भी मित्र है। तो यहां पर सूर्य और मंगल फर्स्ट हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर, इसके ऊपर पहले बात करी थी। अब शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? तो अकेले नहीं आएंगे, पूरा का पूरा ये ग्रुप है ये यहां पर आ जाएगा। तो यू में कंसीडर मून, मरकरी, केतु, सन एंड मार्स कॉम्बिनेशन इन फर्स्ट हाउस। अब यहां पर केतु जो है कुंडली के अंदर 12th हाउस में बैठा है सूर्य और मंगल के साथ। इस कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो यहां पर सूर्य मंगल जब कुंडली में कहीं भी हो, एक साथ बैठे हो, तो जातक के स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन पैदा करते हैं और चंद्रमा को कुंडली में कहीं भी हो कमजोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन की शांति, और सूर्य मंगल बोथ आर एग्रेसिव प्लैनेट, तो जब मिलेंगे तो थोड़ा सा एग्रेशन पैदा करेंगे और मून को कमजोर कर देंगे, यानी मन की शांति को भंग कर देंगे। केतु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मार्स एंड सन, तो यहां पर दोनों मिलकर इस केतु को डैमेज कर देंगे। केतु 12th हाउस के वीडियो में जाकर अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर बता रखा है कि ऐसे जातक को स्किन रिलेटेड इश्यू जीवन में बहुत परेशान करते हैं। और क्या क्या समस्याएं, क्योंकि अभी इसकी आयु 20 साल है, और क्या क्या समस्याएं इस जातक को फेस करने को पड़ सकती हैं? कमर दर्द, पैरों में तकलीफ की शिकायत, शादी के बाद
संतान को लेकर भी यहां पर समस्या देखने को मिलेगी। अब केतु यहां पर सूर्य और मंगल के साथ बैठकर हो गया खराब, जिसने स्किन की प्रॉब्लम दे दी। 12th हाउस का केतु देता है। तो ये बात अगर आपको पहले से पता हो तो आपको ये वहां पे बता रखा है कि इस केतु को अच्छा कैसे रखना है, उसकी बात अभी करते हैं। तो स्किन की प्रॉब्लम जो सेकंड नंबर पे था उसका कारण हमें मिल गया। अब सूर्य, मंगल और केतु तीनों के तीनों जब यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो केतु जब कुंडली में खराब हो जाता है, सूर्य मंगल के साथ बैठ के क्या हो गया, खराब हो गया। खराब हो जाता है तो किसका कारक बन गया, सर्जरी का कारक। सर्जरी कराएगा। सर्जरी किसकी कराएगा, जिसके साथ बैठा उसकी कराएगा। अब यहां पर सूर्य के साथ बैठा है तो फादर की सर्जरी के योगी बना रहा है। मंगल के साथ बैठा है तो अगर कोई भाई है तो उसकी सर्जरी के योग भी कुंडली बनाता है। यही कॉम्बिनेशन यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये खराब केतु मदर के यानी कि चंद्रमा के साथ मिलेगा तो चंद्रमा की सर्जरी कराएगा। और मरकरी क्या है, बहन, बेटी, बुआ, तो इनमें भी किसी न किसी की सर्जरी अवश्य कराएगा। तो यहां पर बहन का ऑपरेशन हुआ, ये इनके चार्ट से इंडिकेशन जा रहा है। केतु खराब आके मरकरी से मिल गया, सर्जरी सिस्टर की करा दी। स्किन की इश्यू 12th हाउस केतु ने दे दिए। एजुकेशन प्रॉब्लम चंद्रमा 8 नंबर की राशि ने दे दी और चंद्रमा खुद भी खराब होकर बैठ गया। अब इसके बाद कफ एंड कोल्ड के इश्यू चंद्रमा फर्स्ट हाउस, इसी से मिल गए। दोस्त बुरे। अब दोस्त बुरे, इस बात को भी आप अगर सुनेंगे तो राहु 6th हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ राहु इन हॉरोस्कोप 6th हाउस, जातक को विदेश यात्रा कराता है। मगर 6th हाउस के राहु के लिए क्या रूल बताया था कि जातक के मित्र जीवन में अच्छे नहीं होंगे, जीवन में उसको धोखा देंगे, तो दे शुड ऑलवेज अवेयर फ्रॉम द फ्रेंड। तो जब हमें ये बात पता लग जाए कि राहु 6th हाउस प्लेसमेंट एक्सेलेंट है मगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो यहां पर हमें अवेयर रहना है और उस राहु के मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं। कैसे लेने हैं, लेड मेटल की बॉल, लेड मेटल की बॉल ये अमेजन वगैरह में मिल जाती है या पूजा की दुकानों में मिल जाती है इजीली, उसको लेकर ब्लैक पेंट कर लें और उसको हमेशा जेब में रखें। दूसरा, एक काले रंग का या ब्राउन कलर का डॉग हमेशा पाल कर रखें। ये दोनों काम लगातार करने से क्या होगा, इन फ्यूचर जो कमर दर्द, पैरों में तकलीफ की शिकायत है ये कंट्रोल होगी, फाइनेंस अच्छा होगा। तीसरा, स्किन रिलेटेड इश्यू, इसमें भी आराम मिलेगा क्योंकि केतु खराब हो रहा है, कुत्ता पालने से वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होगा। कुत्ते की आप सेवा कर रहे हैं तो इसमें ये फायदा करेगा। साथ ही संतान को लेकर भविष्य में जो परेशानी यानी कि संतान का ना होना, डिले होना, संतान को लेकर जीवन में कुछ ना कुछ दुख बने रहना, वो सारी समस्याएं ये इस रेमेडी से यहां पर कंट्रोल होगी। सैटर्न प्लेसमेंट इन 9th हाउस एक्सीलेंट, 3 प्रॉपर्टी के योग जातक के जीवन में है। 3 प्रॉपर्टी जातक के नाम जीवन में अवश्य बनेगी, मगर बनानी 2 ही है। ये बात भी सैटर्न 9th हाउस के वीडियो बना रखी है। इसको ज्यादा अच्छा रखने के लिए क्या करना है, डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कते रहें। दूसरा, यहां पर केतु 12th हाउस में बैठे हैं, बृहस्पति का घर है। यहां पर बृहस्पति की मदद से केतु को बचाया जा सकता है। तो काफी ज्यादा खराब स्थिति में ऐसे में ऐसा जातक कान छेदन, क्योंकि कान क्या है, हमारे केतु के कारक, और केतु का कहा गया कुत्ता, तो यहां पर कुत्ते की सेवा करना, तो सेवा करना, स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। पाल सकते हैं तो एक्सीलेंट है। साथ ही कान छेदन करवा के उसमें गोल्ड पहन लेना। तो यहां पर कान केतु हैं और बृहस्पति की मदद देकर आपने केतु को डिफेंड कर लिया। हालांकि ये केतु जो है बृहस्पति और शुक्र जाके यहां पर इनसे मिलेंगे, जैसे कि सूर्य, मंगल और केतु जाकर फर्स्ट हाउस में मिल रहे थे, तो बृहस्पति और केतु जब मिल जाएंगे तो ऐसे में जातक को थोड़ा स्पष्टवादी बताते हैं। साथ ही ऐसे जातक ओबीडिएंट चाइल्ड भी होते हैं। दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, जस्ट लाइक ए श्रवण कुमार। बृहस्पति और शुक्र कुंडली मिल रहे हैं तो यहां पर बृहस्पति 11th हाउस में थोड़ा सा अच्छा परिणाम नहीं देते, उतना पावरफुल नहीं माने जाते, मगर यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। बृहस्पति शनि के घर में आ गए और बृहस्पति के घर में शनि आ गए, तो दोनों के दोनों अच्छे हो गए। मगर सूर्य केतु जब कुंडली मिल जाते हैं तो यहां पर एक तरह का ग्रहण योग कुंडली में बना देते हैं। तो 45 वर्ष की आयु तक जातक को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, मगर अगर ये अपनी रेमेडी लगातार फॉलो करें तो निश्चित तौर पर चीजों को ठीक कर पाएंगे। तो माथे पर
केसर का तिलक माथे पर, कानों पर और गले पर लगाना नियत बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। रेगुलर लगाइए। गले के अंदर रेशमी पीला धागा पहन के रखिए। जब पैसे आ जाए तो गोल्ड चेन पहन लीजिए। ये कार्य परमानेंट कीजिए। बात करते हैं वर्षफल की। वर्षफल के अनुसार अगर बात करें तो शनि फर्स्ट हाउस में आए हुए हैं, राहु थर्ड हाउस, मंगल केतु सूर्य सिक्स्थ हाउस, शुक्र बृहस्पति सेवेंथ हाउस और चंद्र बुध 12th हाउस। यहां पर शनि फर्स्ट हाउस में आ गए, खराब पोजीशन में है। इस साल क्या करेंगे, क्यों? मंगल सिक्स्थ हाउस में प्लेस जब होते हैं तो केतु को खराब करते हैं, मरकरी को खराब करते हैं, शनि को खराब करते हैं। शनि कुंडली में कहीं प्लेस हो और शनि यहां पर पहले घर के अंदर वैसे ही अच्छे नहीं माने जाते, मेंटल स्ट्रेस देते हैं और हेल्थ इश्यू देते हैं। तो इस साल मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ इश्यू का योग कुंडली बना रखे हैं। दूसरा, शुक्र और बृहस्पति 7वें घर में आ गए, खराब शनि की दृष्टि इन पे आ रही है, तो यहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो शादी नहीं हुई है, वरना लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ इश्यू देते। चंद्र और बुध 12th हाउस में आ रहे हैं। 12th हाउस के अंदर बुध आ रहा है और यहां से खराब दृष्टि, क्योंकि बुध की रिवर्स एस्पेक्ट 12th हाउस से आएगी 6th हाउस पे, लाल किताब के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, और किसी प्लैनेट की नहीं आती। तो यहां पर मंगल केतु सूर्य इस साल में खराब हो रहे हैं। क्या करना है? मंगल 6th हाउस रूल, मीठा नहीं बांटना, इस साल सेलिब्रेशन नहीं करना। दूसरा, अब इस केतु को कैसे डिफेंड करें? तो यहां पर 43 दिन लगातार 6 केले मंदिर में दे दें। दूसरा, सूर्य को डिफेंड करने के लिए यहां पर तांबे के लोटे में गेहूं और गुड़ भरकर 6 संडे मंदिर में दे दें। अब यहां पर 43 दिन लगातार वाली जब रेमेडी करेंगे तो उसके बीच में कोई रेमेडी नहीं करनी, उसके बाद ही नेक्स्ट रेमेडी स्टार्ट करनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये उपाय करें। 2 किलो चने की दाल महीने में एक बार बृहस्पतिवार के दिन मंदिर दे दें। इस साल घर में पंडित जी को बुला के किसी प्रकार का पूजा पाठ ना कराएं, और साथ ही आपका पुजारी को किसी प्रकार के कपड़े वगैरह डोनेट ना करें। एक मिट्टी का घड़ा महीने में एक बार बुधवार के दिन जल प्रवाह करते रहें। कब तक करने हैं? नवंबर 25 तक। बरगद के पेड़ पर, हेल्थ इश्यू से बचाव के लिए बरगद के पेड़ पर दूध, पानी और चीनी मिलाकर डेली चढ़ाएं, उसकी गीली मिट्टी का तिलक माथे पर लगाएं। यह काम लगातार करें। इन्हें करने से अवश्य लाभ होगा, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आपने अपनी कुंडली को अगर डिटेल एनालाइज करना है तो डिटेल एनालाइज करने के लिए, क्योंकि हर एक चार्ट पर, अब जैसे आपको इन्हीं व्यक्ति को, आशीष जी को अपनी हॉरोस्कोप को डिटेल में चेक करना है, तो सबसे पहले कैसे चेक करें? मून फर्स्ट हाउस की वीडियो में जाके चेक कर लें, मरकरी फर्स्ट हाउस की वीडियो में जाके चेक कर लें, चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन पे जो वीडियो बना रखी है उसको चेक कर लें। तीनों को चेक करके इसका कंप्लीट आंसर इनको मिल जाएगा। इसी प्रकार राहु, सैटर्न, इनके अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। कॉम्बिनेशन कैसे? सूर्य और केतु, सूर्य और मंगल, केतु और मंगल, तीनों वीडियो, और तीनों की इंडिविजुअल वीडियो 12th हाउस की चेक करेंगे तो प्रॉपर जाके आपको आंसर मिलेगा। फिर बृहस्पति और शुक्र भी जाके यहां पर मिल गए, तो हर एक के जो जो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं उन सबको आप जाके जब चेक करेंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमारी कुंडली में कितने कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली बन रहे हैं। हम क्या समझते हैं भाई, इस कुंडली में कितने कॉम्बिनेशन है? चंद्र और बुध एक साथ में है, शुक्र बृहस्पति एक साथ में है, और ये 3 एक साथ में है, बाकी सब अलग अलग है। मगर देखा जाए तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए? चंद्र प्लस केतु, चंद्र प्लस सूर्य, चंद्र प्लस मंगल, बुध प्लस केतु, बुध प्लस सूर्य, बुध प्लस मंगल, और इनके आपस में ट्रायंगल और चारों के कॉम्बिनेशन, पांचों के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो तो अलग है ही है। इसी तरह शुक्र के इन सब के साथ, बृहस्पति के इन सब के साथ ये कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। शनि का कॉम्बिनेशन ही बृहस्पति के साथ बन रहा है। अब इस टॉपिक पे बात कभी फिर करेंगे। तो शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन भी है, और उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट भी आपको मैच करा देंगे। अभी आगे किसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली कितने प्रकार से हमारी हॉरोस्कोप में बनते हैं और वो कैसे मैच करते हैं, उसको मैच करा के आपको बताएंगे।
यानी कि प्रैक्टिकली आप चीजों को टेस्ट कीजिएगा, टेस्ट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा कि यस इट इज राइट। मगर वो कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो पॉजिटिव बन रहे हैं, नेगेटिव बन रहे हैं, उनको अगर हम समझ लें तो हम चीजों को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर इसी प्रकार अपनी हॉरोस्कोप को समझें, वीडियोस को देखकर नोट्स बनाएं और अपनी हॉरोस्कोप को देखिए, समझने जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है और एवरीथिंग इज डन बाय द प्लैनेट। तो एक बार डिटेल में अवश्य समझ लेना चाहिए और यहां पर जो रूल आप यहां पे समझ रहे हैं वही रूल यहां पे काम करेंगे। किसी के राहु 6th हाउस में अगर लगन कुंडली में है तो बृहस्पति को कमजोर करता है। अब उस बृहस्पति को जो कमजोर कर रहा है 11th हाउस को, उसको पावरफुल कैसे कर रहा है? बृहस्पति की रेमेडी कर लो। साथ ही अगर यहां पर ये वर्षफल लगन कुंडली में ना होता और वर्षफल में आता तो उस साल बृहस्पति को ये कमजोर कर रहा था, बृहस्पति को सेटल कर लो उपाय करके। तो यहां पर सिर्फ जो रूल आपने यहां अप्लाई करने हैं वो आपको हमेशा काम आएंगे। एक बार आप समझ लोगे तो वो आजीवन काम आएंगे। और क्योंकि वर्षफल हर साल आएगा और किसी न किसी कुंडली में आपकी फैमिली में 2-4 लोग तो होते ही होते हैं, तो ये रूल ही, यही प्लैनेट घूम फिर के इन्हीं हाउसेज में मूव करते रहेंगे। तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इस साल ये यहाँ पे आ रहा है, किस तरह के चैलेंजेस देगा। अभी आके हम बात करेंगे कि हर हाउस से क्या क्या हम देख सकते हैं और किस तरह से उनको प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करना है। तो जब आप वो सीख लेंगे या ग्रह किन चीजों के एग्जैक्टली कारक है और हाउसेस किन चीजों का कारक है और दोनों को कंबाइंड कैसे करना है और कैसे रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, तो ये आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।